साइन। हेलो साइन। मैडम चेक करना साई को मेरी आवाज आ रही है। नहीं, उसका उसका कनेक्शन लूज है सर, वो अब फिर से ज्वाइन कर रहा है। हम्म। साई। यस सर। गुड आफ्टरनून आवाज सर। आ रही है। अच्छा, क्या किया मेरे बच्चे ने? सर सॉल्यूशन डीपीपी जो दिए थे आप, हम्म। उसी को सर कर रहा था। तो आज हम आगे करें विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। यस सर। तो हम मेरे बच्चे क्या कर चुके हैं? वी हैव डन। आज कोशिश कर चैप्टर खत्म करेंगे। जी सर। सबसे पहले डेफिनेशन। सर ये सब तो आप बता दिए थे सर, लास्ट क्लास में हो गया था। मैं सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूँ। जी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं मैम, मैं एक बार लिख रहा हूँ, अभी मैं बोल ही नहीं रहा। अच्छा, ये सब कर चुके हैं ना मेरा बच्चा? जी सर। ये समरी बना के रख लो अपने पास। अब लास्ट हमने पढ़ी थी ऑस्मोट। फाई इक्वल्स टू सी आर। यहां तक हम कर चुके हैं। अब हमने सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है, लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, दैट इज वांट ऑफ करेक्शन। ये पहले वाला सारा नोट कर लिया, फिर मैं आगे लास्ट टॉपिक कराता हूँ।
सर हो गया। अब ये वाट ऑफ करेक्शन फैक्टर आई क्या है? हमने ये जो ऊपर वाले चारों तरीके करे हैं, इनसे जब हमने मोलर मास को निकाला, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकाला, तो मोस्ट ऑफ केसेस में गलत आ रहा। तो वाट ऑफ कहते हैं इसमें कुछ करेक्शन करना है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कैसे। लेट जी सर। साई का बर्थडे है, और साई ने अपने 20 फ्रेंड्स को इनवाइट किया, जी और 20 फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग उसने 20 प्लेट्स खाने पीने की लगवा दी, जी ताकि सर। हर किसी को एक प्लेट मिल जाए। मान लो, अब साई की कैलकुलेशन तो ठीक है, मान लो साई जी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है शहर में, हर कोई साई के बर्थडे में आना चाहता है, तो 20 जी के सर। साथ 20 लोग और फ्री आ गए, जी एक एक और आ गए, तो वहां पे माहौल क्या होगा? डेंस हो जाएगा सर, मतलब हौच पौच हो जाएगा प्लेटों के चीजें। लिए, हाँ, प्लेटों के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। जी सर। ठीक है, लड़ाई शुरू हो जाएगी। या जी सर। हम कहें कि इसकी रेपुटेशन अलकायदा से जोड़ दी किसी ने, तो कोई भी नहीं इसके बर्थडे में आना चाहेगा, हम्म, तो भी हौच पौच आ जाएगा, मतलब जी प्लेट सर। सामान खराब हो रहा होगा। सो द थिंग जी। इज दैट इन केस ऑफ, वी नो colligative properties depends upon number or amount, clear? And जी during dissociation or association, number of particles in solution changes, and hence property changes due to which we get error in molar mass of solute. चेक करो मेरा बच्चा, ये लाइन समझ आई कि नहीं आई? सर मौलिक मतलब क्या बोल रहा था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करते हैं ना, जैसे हम लेते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन, अभी मैं समझाता हूं। मान लो कहीं एसोसिएशन हो रहा है, एन ए से एक बन, क्लियर? जी अब आपने शुरू में 1 पार्टिकल लिया था, कितना लिया था? 1 एट स्टार्ट। तो आपकी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके हिसाब से होगी? 1 के हिसाब से होगी, कैलकुलेशन 1 के हिसाब से होगी। जी अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? लेट इसमें से अल्फा टूट जाते, अल्फा एसोसिएशन में पार्ट लेते, तो ये अल्फा बाई एन बनेगी। समझ आया? हम्म। या इसको नहीं सिंपल एग्जांपल नहीं से, समझ पाया सर, ये क्या बोले। अभी लो। आपके पास 100 रुपीज है जी इन 1 रुपीज कॉइन, ठीक है? आप बाहर एक शॉपकीपर के पास गए कि मेरे को ये 1 रुपीज कॉइन की जगह 5 रुपीज वाले कॉइन्स, वो कहता है मेरे पास सिर्फ 8 कॉइन्स,
तो आप उसको कितने रुपए दो? 40 रुपए। हाँ, तो 100 माइनस 40 हो जाएगा, और इधर 40 जी बाई 5, यानी कि एग्री कर रहे हैं आम भाषा की बात। जी सर। नहीं समझ आया? तो जितने में जुड़ेगा उससे डिवाइड करोगे ना। जी सर, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो समझ पा रहा ऑब्जर्व, हूँ। अब इतने पार्टिकल रह गए उसमें। अब करेक्शन कैसे करेंगे हम? जैसे आपको बर्थडे में ज्यादा रश या कम रश आता दिखता है, तो आप करेक्शन कैसे करोगे कि वह हौच पौच ना हो? तो आप जैसा रश आता है, आप होटल को फोन करोगे कि ये पहले वाला ऑर्डर कैंसिल कर दो, कैंसिल मतलब डिवाइड कर दो और नया ऑर्डर प्लेस कर दो। मीन्स you can do observed colligative property over any problem। समझ आया? यानी कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं? ये सर फॉर्मूला है ना ये वाला? क्या कह रहे हो? ये फॉर्मूला है ना? हाँ हाँ, 1 माइनस अल्फा, अल्फा मतलब कितना टूटता है, जुड़ता है, हम्म, और एन कितने मॉलिक्यूल एसोसिएशन में पार्ट। जी सर। साइन नोट डाउन हो गया बेटा? एक सेकंड सर।
जी सर। क्या मेरा बच्चा? अब जी सेकंड सर। देते हैं, इन केस ऑफ डिसोशिएट, इन केस ऑफ डिसोशिएशन, ठीक। लेट क्या है मेरा बच्चा, ए एंड टू चल, ठीक है। तो इनिशियल आपने क्या लिया, 1। तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी वजह से होगी, 1 की वजह से। बट एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? तो आई क्या होता है, सर ये n-1 क्या किए? ये अल्फा कॉमन ले ले मेरा बच्चा, अल्फा कौन सा? जी सर। तो क्या बचेगा, एन समझ आया? माइनस वन ही बचा, समझ गए सर वो। समझे कि नहीं समझे? जी जी जी। ये भी फॉर्मूला क्लियर हुआ, ये उससे इजी है। हम्म, सर एक बार समझाइए ना एक बार। लो बेटा, इसको हम कैसे कहेंगे कि मान लो शुरू में आपने एक मॉलिक्यूल लिया था, जी आपने एक फ्रेंड को बुलाया था, तो आपकी जी कैलकुलेशन तो एक के हिसाब से होगी। जी। बट एक के साथ कुछ फ्री में आ गए, मतलब अल्फा मॉलिक्यूल उसमें से टूट गए और वो एन टुकड़ों में टूटे, तो टोटल टुकड़े कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा और एन अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा हो जाएगा। इसमें से सर अल्फा पहले कॉमन हम ले लोग लो। वन वन मॉलिक्यूल लिए थे। हाँ, मैं 1 से हाँ। कर रहा हूँ, कितने भी ले लोगे। तो अच्छा। -1 प्लस एन, अल्फा कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, हम्म, मैं तो दोबारा डबल कर कर रहा दिया। हूँ, सॉरी उड़ गया बेटे। जी सर। तो एन ए से मान लो एन बी बन रहा है, ठीक है। तो शुरू में जी 1 था, स्टार्ट इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा और एन अल्फा। तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी वजह से हो रही है, 1। और ऑब्जर्वेशन किसकी वजह से हो रही है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा जी सर। है। और आई इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है, नोट कर।
सर आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम ये नोट कर रहा है मैम, प्लीज अच्छा नोट अच्छा। करता है, ये थोड़ा स्लो है नोट डाउन। जी सर, हो हो गया बेटे? तो अब गया। क्या करना है, जो भी फॉर्मूलाज है उसमें आई का मल्टीप्लाई करना है। एक्स पी था इक्वल्स टू आई इंटू एक्स पी लगा। क्लियर है मेरा बच्चा? यस सर। डेल्टा टी बी क्या था, के बी इंटू एम था, तो आई इंटू के बी इंटू एम कर दोगे। डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू एम हो जाएगा। और पाई इक्वल्स टू आई सी आर। नोट कर लो चार, बस आई का मल्टीप्लाई होना। वी हैव टू बी मल्टीप्लाई ओनली आई देयर। कंफर्टेबल और नॉट? यस सर। समझ आई बात? अब यहाँ यस सर। ध्यान रखना, आई की लिखवा दूं आगे या पहले लिख रहे हो? नहीं सर, लिख लीजिए सर, साथ साथ में लिख रहा लिख लिया। सो आई के तीन सिचुएशन आएंगे, आई इक्वल्स टू वन, आई इक्वल्स टू ग्रेटर देन वन, और आई इक्वल्स टू लेस देन वन। तो पहले केस में नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन। क्लियर? और यहां पे डिसोसिएशन होगा, और यहां पे क्या होगा, एसोसिएशन। जब आई इक्वल्स टू वन है तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, इक्वल टू होगी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूँ। आई वन हूँ। जी से ज्यादा है तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव, स्पेशल न्यूमेरिकल कंपटीशन में भी आता है। एंड हियर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लेस देन। ये नोट। हो गया नोट डाउन? जी सर। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलर मास ऑफ सोल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी भी फॉर्मूले में चेक कर लो, मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो नमस्कार सर। क्या ये समझ आया? नोट डाउन इट। अंदर है एक बंदे अंदर चल, सर एक बंदे अंदर।
हो गया नोट डाउन मेरा बच्चा? जी सर, एक सेकंड सर। मैं इसी चलवा दूँ, तो हमारी चलती। जी सर। सुनिए, if I can give you one question here, we have 0.1 molar glucose and 0.1 molar NaCl. दोनों के आई के बारे में कुछ बताओगे? सर हाँ देखो, पहले नपेड़े मैं तो पहला खा लिया फिर। हाँ जी, आई के बारे में क्या बताओगे इनका? कुछ बता सकते हो? सर देखो, ग्लूकोज OBS MM नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका आई 1 होगा। अब NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये किस में टूटेगा? दो आयन में 100% टूटेगा, स्ट्रॉन्ग तो 100% टूटता है, तो इसकी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। क्लियर? क्लियर? नहीं सर, नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर से NaCl कितने आयंस में टूट रहा है मेरे बच्चे? NaCl कितने आयंस में टूट रहा है? 2 आयंस में। तो ये एक टाइप से ये होगा कि आपने 10 NaCl लिए थे तो ये कितने बन गए? 20 बन गए। सर। समझ गया? तो जितने में टूटेगा आई उतने गुना हो जाएगा। जी सर। समझ आया? अब किसका आई ज्यादा है? इसका आई ज्यादा है तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ आई? जी सर। कंफर्टेबल है? अब मेरे को ये बता कि दोनों में से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? सर ये ऊपर वाले का सर, ना, ऑस्मोटिक I1 प्रेशर वाले उसका का। ज्यादा होगा, इसके पार्टिकल ज्यादा है तो NaCl का ज्यादा होगा। ठीक है? सर बट आपने यहाँ पर तो लिखा है कि जैसे जो ऑस्मोटिक प्रोसेस। NaCl का ही ज्यादा लिखा है मेरा बच्चा, देखो, जिसके पार्टिकल ज्यादा। हम्म
जी सर, समझिए। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज किस में ज्यादा आ रहा है? सर इसमें आ रहा है क्या? सेकंड वाले में आ रहा है, NaCl में। जी सर। जिसमें इंक्रीज ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जी सर। तो याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट तो उसका ज्यादा होगा जिसके पार्टिकल्स ज्यादा हैं या आई ज्यादा है, ये हमेशा के लिए नोट रखना। अब जी। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? डिप्रेशन, जी। कमी हो रही है। किसमें कमी ज्यादा हो रही है? जिसमें पार्टिकल ज्यादा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा? जिसके पार्टिकल्स कम है। और वेपर प्रेशर में भी लोअरिंग हो रही है, तो वेपर प्रेशर में भी ज्यादा लोअरिंग उसमें होगी जिसमें पार्टिकल ज्यादा है। तो ज्यादा वेपर प्रेशर किसका आएगा? जिसके पार्टिकल्स कम है। तो दो चीजें तो उसकी ज्यादा होंगी जिसके पार्टिकल्स कम है, और दो चीजें उसकी ज्यादा होंगी जिसके पार्टिकल्स ज्यादा। चेक करो इसको, क्या ये समझ पा रहे हो? आराम से पहले ठंडे दिमाग से सुनो इसको। क्या ये समझ पा रहे हो चीजें? साई, सर मेरे को ना मैं दोबारा समझाता हूं। आप सबसे पहली आयन चीज सर। सुनो सर सुनो। हाँ जी जी। वेपर प्रेशर में क्या हो रही है? लोअरिंग, यानी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। जी सर। सो मोर इज द पार्टिकल्स, मोर इज द लोअरिंग। कोई शक? जी सर। सो इफ पार्टिकल्स आर मोर, यस सर। इज द वेपर प्रेशर। अब इसको कंपेयर करो ऊपर। ठीक है सर। नहीं समझ आई अभी बात? हम्म। जी सर। अब ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या हो रहा है? डिप्रेशन,
यानी लोअरिंग हो रही है, डिप्रेशन मतलब कम ही हो रहा है। सो मोर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, comma, more is the lowering. So if particles are more, comma, freezing point is low. चेक करो क्या ये बात समझ आई? सर ये वाला नहीं समझ पाया। देख बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो रही है, जी सर। तो जितना सोल्यूट डालोगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। अब पहले वाले में 0.1 मोलर ग्लूकोज में पार्टिकल्स कम थे, जबकि 0.1 मोलर NaCl में पार्टिकल्स डबल हो गए। डबल हो गए मेरा बच्चा, तो जी सर। NaCl के केस में लोअरिंग ज्यादा होगी, तो फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा NaCl का और हाई होगा ग्लूकोज का। अभी भी नहीं समझ आया? हम्म, सर डायग्राम से बताएंगे? बेटे ये देखो ना, 0.1 मोलर ग्लूकोज का मतलब क्या है? इट इज 0.1 मोल जी। इन 1 लीटर। 0.1 मोलर NaCl, इसका I2 है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स 0.2 मोल हो जाएंगे 1 लीटर में। तो किसके पार्टिकल ज्यादा, किसके सर पार्टिकल ज्यादा? NaCl के। NaCl। तो पार्टिकल ज्यादा है तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग भी ज्यादा होगी। जी सर। लोअरिंग ज्यादा होगी मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा। जी सर। तो जिसके पार्टिकल ज्यादा हैं उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, याद रहेगा? यस सर। पक्का? यस सर। नहीं नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जो NaCl का I इज इक्वल टू जो 2 निकाले ना हम लोग। हाँ हाँ, हाँ वो ये कैसे कैसे? निकाला? हाँ, सुन मेरा बच्चा, NaCl 2 आयंस में टूटता है। Na और C। शुरू में ये 1 था, ये 0 था। जी। इक्विलिब्रियम पे ये सारा टूट जाएगा, 0 हो जाएगा 1 और 1। तो जी। ऑब्जर्व्ड कितना है? 1। ओ सॉरी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किससे आएगी? 1 से। जी। और ऑब्जर्व किससे आएगी? 1 + 1 2। तो आई क्या हो गया? बना लीजिए। क्या नहीं समझ आया? हाँ सर। जी सर। नहीं क्लियर हुई अभी बात? होगी सर। तो बेसिकली अब तीसरा पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट। उसमें क्या आता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। सो मोर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स
Clear? जी सर। More is the elevation in boiling point. जी सर। Hence, जब बढ़ेगा तो हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बच्चे, बता सकता है तू? किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट? सर इसका जिसके पार्टिकल्स ज्यादा है। ज्यादा है। ठीक है, एग्री जी कर सर। रहा है? और यस। चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर तो होता ही सिंपल है, पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर टी। तो जिसका आई और सी का मल्टीप्लाई ज्यादा होगा उसका पाई ज्यादा होगा, कोई शक? नहीं सर। ये तो इजी बात है। जी सर। क्या मुश्किल लगा? क्या बात समझ आई? यस। जैसे क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। के बी 0.1 मोलर है ये। ओके, के बी फॉर वाटर इज करो। कर रहे हो कि मैं करूं? जी सर। हाँ सर। सर आप बताइए। सी मेरा बच्चा, फॉर्मूला क्या है मेरा पुत्र? डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम। अब जी ग्लूकोज सर। टूटता तो है नहीं, आई 1 है, के बी 5.1 है, जी और मोलालिटी कितनी है? 0.1 मोलर। तो डेल्टा टी बी क्या होगा? सर I1 कैसे? क्योंकि वो टूट ही नहीं रहा, ग्लूकोज कभी टूटता देखे? ऑर्गेनिक कंपाउंड तो टूटते ही नहीं। नहीं नहीं। हाँ जी। तो डेल्टा टी बी क्या होता है?
और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जी। कोई दिक्कत? सर डेल्टा टी इजी, अच्छा डेल्टा टी इज इक्वल टू पीबी बाय ये तो फॉर्मूला है ना मेरा बच्चा। हाँ हाँ, समझ गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर 0.1 मोलर ग्लूकोज की जगह पे एक्वस KCl दिया था तब कैसे करते हैं? सर सेम ही होता, आई 1 के जगह 2 हो जाएगा। वेरी गुड मेरा बच्चा। सो आई शुड बी हियर 2। मुश्किल? नहीं सर। इजी लग रहा है आप? अब मैंने लिया 0.1 मोलल एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसका KF दिया हुआ है 1.86। फ्रीजिंग पॉइंट बता दोगे? इजी लग रहे हैं क्वेश्चंस? देखते हैं। ये वाला तो इजी लग रहा है, इससे पहले वाला बॉलिंग पॉइंट वाला। हाँ जी। सर आंसर 0। सर TF इज इक्वल टू KF इंटू M होगा ना? I इंटू KF इंटू M। सर आई तो लगाओ। आंसर
आई लगाऊंगा ना। आंसर आपके सामने कर दिया, देखो आई तो बनी है वैसे। हम्म। समझ आया कि नहीं आया? हाँ समझ आ गया सर, यही आंसर है। एक और सेकंड अगर सर, एक सेकंड। हाँ हाँ, हाँ सर ठीक। और अगर यही क्वेश्चन मैं केसीएल के साथ दूं तो क्या जवाब आएगा? वही है सर, I2 हो जाएगा। I2 हो जाएगा। तो आज ये सारी बातें समझ आई मेरे बच्चे को? यस सर। कंफर्टेबल है? यस सर। इस सारे को करोगे, बॉन्टा फैक्टर की जो शीट भेजी हुई है ना आपको कंप्लीट, उस शीट में जी सर। लास्ट में बॉन्टा फैक्टर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कौन से ठीक वाले है, में सर, DP1 या 2 में? टीपीपी मिनी एक प्रिंटेड शीट भेजी हुई है आपको, मैं दोबारा भेज देता हूँ आपको, जी सर। दोबारा भेज देता हूँ। ठीक है, जी सर। तो मैम। मैम। हाँ हाँ बेटा बोलो। क्लास एंड हो गया ना?